मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ मंत्रिमंडल की जो विस्तार होनी है उसकी चर्चाएं बिहार में लगातार तेज हो गई है। आपको पता है कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दूसरी तरफ कल बंगाल में जो हुआ वो तो आपने देखा ही। बंगाल चुनाव में किस प्रकार से भाजपा ने पूरी तरीके से ममता बनर्जी को आउट कर दिया। जी हाँ, इसके पहले आपने राहुल गांधी की भी वो स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं अब स्पेस दे रही हैं। बिहार में तो जिस तरीके से बीजेपी ने किया उसी ठीक प्रकार से आप बंगाल देखेंगे तो बंगाल में भी जो विपक्ष है वो खुद से ही ध्वस्त हो गया। ध्वस्त करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तुष्टीकरण से लेकर कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर ममता बनर्जी जो है एकदम चरम सीमा पे थी। कुछ लोग थे, कभी कभी तो पार्टी के ही लोग कुछ कह रहे थे कि गुंडागर्दी जो है वो बढ़ गए थे। सत्ता पक्ष के पार्टी के लोग, विपक्ष वाले थोड़ी कहेंगे, अपना सरकार को कोई खराब कहता है जी। तो जो विपक्ष के लोग थे वो लगातार, यानी जो बीजेपी विपक्ष में थी, इस बार कहीं ना कहीं सुपरा साफ कर दिया है। ये तो बंगाल की बात हो गई। मंत्रिमंडल विस्तार की बात बिहार में। जी हाँ, मंत्रिमंडल की विस्तार आखिर क्यों रोकी हुई थी, आपके मन में भी चल रहा होगा। देखिए, बंगाल कनेक्शन था, इसमें कोई दोहमत नहीं है। सम्राट जी बिहार लौट आए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की डेट जो है वो अलॉट हो चुकी है। तो अब सवाल है कि निशांत कुमार, क्या निशांत कुमार जदयू 2.0 की शुरुआत कर दिए हैं? क्या नीतीश कुमार का अगला जगह अगर कोई लेगा तो निशांत कुमार होंगे? यानी अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि नीतीश का जगह तो सम्राट चौधरी ने ले लिया, निशांत कैसे लेंगे? और निशांत के पास कौन सी वो स्ट्रैटेजी होगी जिससे वो बिहार में फिर से एक बार खुद को स्थापित करेंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने, जब वो युवा थे, जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद जब वो बिहार का दौरा किए थे, तो किस तरीके से बिहार वासियों को अपने बातों से, अपने तौर तरीकों से कैसे लुभाया था, ये पूरे बिहार को आज भी याद है, आपको भी याद होगा। अब निशांत, वो भी यात्रा पे निकल गए हैं, यानी कि पहली यात्रा उनकी जो है, पहले चरण की यात्रा वो समाप्त हो गई है। निशांत कई जिलों में जो है एक साथ गए थे, निशांत ने पूजा भी की। और निशांत क्या करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे साथ रितेश पांडे जी हैं, युवा पत्रकार हैं, हमारे ही जैसे, हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं नया। इनका भी भारत लाइव का ये पहला वीडियो होगा जिसमें ये स्टूडियो में बैठ के आपके सामने खबर कर रहे हैं। तो इनको भी आप लोग प्यार दीजिए, अच्छा खबर करते हैं, बहुत अलग तौर तरीका है इनका खबर करने का। लगातार भारत लाइव से आप जुड़े हुए हैं रितेश जी काफी दिनों से, लेकिन आज पहली बार आपको इस स्टूडियो में मौका मिला है। आपको बता दें कि निशांत की यात्रा को बहुत करीब से इन्होंने देखा, निशांत ने भी इनको देखा और निशांत से इनकी अच्छी बातचीत भी हुई। तो सवाल ये है कि निशांत पे कई आरोप लगते हैं कि उनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ऐसे ही कुछ भी ढीला पहन लेते हैं। कई बार तो ये भी आरोप निशांत पर लगते हैं कि अभी निशांत जो है वो क्या कर लेंगे, उनको कुछ आता नहीं है, नए हैं। देखिए, नए हैं लेकिन उनकी परिपक्व जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये निशांत जो है, मौजूदा निशांत, ये टेंशन तो देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम रितेश जी के पास चलेंगे और इनसे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले रितेश जी, आप पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे भारत लाइव के लिए लगातार। आपने भी देखा बंगाल में क्या हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार की भी आपको जानकारी है। आपका पब्लिक ओपिनियन करने का टेस्ट बहुत अलग होता है। आप भारत लाइव पे अगर पब्लिक ओपिनियन देखना चाहते हैं तो रितेश जी का एक बार पब्लिक ओपिनियन जरूर देखें। बहुत बेहतर करते हैं पब्लिक ओपिनियन, एक अलग स्टाइल है इनका। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना, जब ये निशांत की यात्रा को करीब से देखे हैं, क्या कुछ इन्होंने समझा है, हम लोग तो बताएंगे ही, लेकिन निशांत को लेकर इनसे पूछते हैं। बहुत स्वागत है अब आपका। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि निशांत कुमार की जो ये यात्रा है, ये कहीं न कहीं जो सद्भाव यात्रा जो बोल रहे हैं, ये बिहारियों के दिल में जगह बनाने के लिए वो बेसिकली कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे उनके पिताजी ने कार्य किया है गत 2 दशकों में, 20 वर्षों में, उसी को कहीं न कहीं और मौजूदा मुकाम दिया जाए। जो लकीर नीतीश कुमार जी ने खींची है, उसी को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं निशांत कुमार। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो निश्चय रथ जिससे वो उन्होंने यात्रा किया है, उसी रथ को लेके नीतीश कुमार भी पहले निकले थे बिहार दौरे पे, और बिल्कुल उसी रथ का उपयोग किया है निशांत कुमार द्वारा भी। उन्होंने वेस्ट चंपारण, या कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण से अपना जो यात्रा है उसकी शुरुआत की,
और देखा ही होगा आपने भी कि वो लौरिया में गए थे, नंदनगढ़ में उन्होंने बुद्ध स्तूपा में पुष्प गुच्छ माल्यार्पण किया। उसके बाद बापू की स्मृति पे भी पुष्प माल्यार्पण किया। आपने देखा होगा तमाम तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन उसमें भी सबसे खास बात अगर मुझे कुछ देखने को मिली, तो वो देखने को मिली कि वो आने वाले समय में ना बहुत बड़े क्राउड पुलर बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उनका ऑरा था लोगों के बीच में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप झटके में देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की झलक जरूर उनमें दिखेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोग उनको प्यार कर रहे थे, उसमें कोई दो मत नहीं कि वो आगे ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अगला सवाल मेरा ये होगा आपसे रितेश जी, हम जी तो बताएंगे दर्शकों को कि आखिर निशांत की इस यात्रा की क्या महत्व है, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा है, जी आप निशांत के कदमों से कदम मिलाकर चल रहे थे, जहां जी निशांत थे वहां आप थे। जी भारत लाइव से निशांत का यात्रा को कवरेज के लिए हमने रितेश जी को अपॉइंट किया था, और रितेश जी जो है बेहतर तरीके से कर भी लाए हैं। काफी आप जब इनके वीडियोस देखेंगे तो काफी अच्छे वीडियोस इन्होंने किया है, जी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो निशांत को लेकर जो भीड़ उमड़ रहा था, जो लोग प्यार जता रहे थे, जो युवा थे, वो निशांत का जो है लगातार नामों का नारा लगा रहे थे। लोग तो ये भी तक कह रहे थे कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री निशांत कुमार। लेकिन देखिए, अभी सम्राट जी हैं, बेहतर सरकार संभाल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले रितेश जी से एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, जी फिर हम आएंगे कि क्या कुछ कारण रहा कि नीतीश के बाद निशांत जो है वो यात्रा पर है। कहा जा रहा था कि जिस सभागार में इन्होंने आए पहुंचे, जहां पे इनको भाषण देना था, वहां कुर्सियां खाली रह गई। इन बातों में कितनी सच्चाई है रितेश जी? देखिए, मैं सच बता रहा हूँ। देखिए, जो आपने अभी सवाल किया कि कहीं न कहीं भीड़ की कमी थी, मैं सबसे पहले बता दूँ कि जहाँ पर निशांत कुमार जी का कार्यक्रम था, बेतिया के बापू सभागार में, खचाखच भीड़ मतलब कि भरी हुई थी। उसमें कोई दो मत नहीं है कि भीड़ सीट वगैरह खाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लोग आ जा रहे थे, थोड़ा-सा बारिश-वारिश भी था। बट एक छोटा-सा बैक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सुबह में 7 बजे से ही, क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो 7 बजे से ही महिलाओं को बुला लिया गया था और लगभग 1 डेढ़ बजे के करीब निशांत कुमार बापू सभागार पहुँचे। अब सुबह से जो महिलाएँ आई हैं, घर में बच्चे हैं, मतलब खाने-पिलाने के लिए तो जाना पड़ेगा ही। तो इसीलिए महिलाएं जा रही थी। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि ऐसा भीड़-वीड़ में कोई कमी नहीं थी। खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था। फिर से बोलूंगा कि लोग आ जा जरूर रहे थे, लेकिन इसमें ये बिल्कुल गलत बात है कि ऑडिटोरियम खाली बिल्कुल, मुझे भी जो जानकारी मिली थी रितेश जी, मैं जी आपको बता दूं कि जी कुछ लोगों ने क्या किया जी कि निशांत जी की जब सभा खत्म हुई थी, जी तो उस दौरान की तस्वीरों को जी लेकर जी उन्होंने वायरल करने का काम किया। जी क्योंकि जब निशांत जी आने वाले थे, यानी कि जब वहां वो पहुंचने वाले थे, उसके पहले की जब मैंने तस्वीर देखी, तो शायद वो ऑडिटोरियम कभी उतना नहीं भरा जितना निशांत जी ने भरा। जी बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि निशांत जी के जाने से ऑडिटोरियम भरा हुआ नहीं था, जी लोग नहीं पहुंचे थे। जी आप समझिए, नीतीश के बाद निशांत को देखने के लिए जो नीतीश को प्यार करते हैं, वो तो निशांत को भी प्यार करेंगे। बेशक वो तो चाहेंगे ही कि पहली बार उनका भी एक्सपोजर था, वो भी अपने लोगों को देखे और जी उनके लोग भी उनको देखे। ये बड़ी बात थी। तो एक ये सेंस बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में जब तस्वीरें निकल कर आई, जी तो वो चीजें क्लियर हो गई। लेकिन एक सवाल मेरा और है, जी मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी, जी निशांत जी के मामा जी के साथ आपकी काफी बातचीत हुई। हम जी ऑन कैमरा वो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बातचीत काफी पर्सनल थी, जी जी और मैं भी नहीं चाहूंगा कि काफी पर्सनल चीजें जो है आप जी वो कैमरे पर बताएं। लेकिन निशांत के बारे में उन्होंने जो बताया वो तो बताइए। वो क्योंकि बताएंगे। क्योंकि वो क्या होता है कि एक बचपन वाला, हाँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। जी जी मेरी मुलाकात ही निशांत जी की दोस्त प्रशांत जी से हुई थी। जी उन्होंने उनके बचपन के बारे में बताया, जी लेकिन आपने तो उनके मामा से मुलाकात की है। जी जी क्या कुछ कहा उन्होंने, ये बताइए, फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे। दीपक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उनके मामा जी के साथ मैं काफ़ी देर तक था। उन्होंने बोला कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें, होता है ना कि अंदर की बातें मुझे निशांत कुमार जी के बारे में बताई। बोले थे कि बचपन में खिलाते थे, अब देखिए इतने बड़े हो गए हैं, 100 गाड़ियों का काफ़िला इनके पीछे चल रहा है, यात्रा में निकले हैं, बहुत सारी तमाम बातें हुई। बट सबसे प्रमुख उन्होंने बात बोला कि उनके कहीं न कहीं राजनीति में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की मांग। कार्यकर्ताओं की मांग थी। बस वही मैं बोलूँगा, क्योंकि चाहते थे कार्यकर्ता कि नीतीश के जो आगे जो मतलब एक लीगेसी होती है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कह लीजिए, एक लीगेसी को बढ़ाने के लिए निशांत कुमार जी को मैदान में उतारा गया है और क्या खूब उतरे हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ ना, बार-बार एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो ही विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट क्राउड पुलर इन बिहार पॉलिटिक्स में। आपको बेशक मतलब इतना तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं 2 दिन तक उनके साथ था। अभी तो पहला चरण का यात्रा उनका समाप्त हुआ है और जहां पर भी जा रहे हैं, जहां पर उनका प्रोग्राम है, वहां पर, जहां पर उनका प्रोग्राम नहीं है,
और अगर कहीं ना कहीं से इनपुट आ जा रहा है, किसी ना किसी को पता चल जा रहा है, तो अच्छी खासी भीड़ जमा हो जा रही थी। तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा रितेश जी, निशांत के जो उसमें भीड़ आ रही थी, जो लोग उनको देखने आ रहे थे, ये क्यों आ रहे थे? सबसे बड़ा कारण आप समझिए, नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे, ये तय हो गया है, दिल्ली जाएंगे, तो अब लोग सोच रहे हैं कि नीतीश के बाद किनको देखेंगे? तो निशांत जी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, लेकिन नीतीश को देखने के लिए किसको देखना होगा? निशांत को देखना होगा। और निशांत को देखने के लिए जब निशांत आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, जी, तो लोग तो जुटेंगे ही ना। जी, सबसे पहला बात। दूसरा बात, आपने कहा कि भीड़ की बात की। भीड़ तो हर लोग जुटा लेता है, लेकिन हर कोई नीतीश निशांत नहीं हो सकता है। भीड़ जुटने से वोट में तब्दील नहीं होता है। अब जब निशांत को मौका मिला है, निशांत जब लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग भी उनको देखना चाह रहे हैं। जी, काफी लोग तो यही नहीं जानते होंगे कि नीतीश जी के बेटे दिखते कैसे हैं। जी, अब पहली बार आपको पता चलेगा कि शाहरुख खान आए हुए हैं, जी, बहुत बड़ा एक्टर हैं, जी, तो आप ये सोच के देखने जाइएगा ना कि एक्टर है, ये आप नहीं पता है कि शाहरुख खान कौन है, जी, क्या कैसा दिखता है, अब तुरंत देखने चले जाएंगे। जैसे ही लोगों को पता चला कि नीतीश के बेटे हैं, तो तुरंत से निशांत को देखने के लिए लोग दौड़े जा रहे हैं, देखिए। पहला। और दूसरी बात अगर हम कहें तो देखिए, निशांत कुमार जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, जिस तरीके से परिपक्व होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निशांत में अब नीतीश की छवि जो लोग हैं वो देख रहे जी। हैं। और खासकर कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मांग की। देखिए, नीतीश कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे परिवारवाद में आए, कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राजनीति में आए, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग की वजह से नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे किया। लेकिन अब सवाल यह है कि उनके बेटे क्यों चल रहे हैं? नीतीश जी राज्यसभा हैं, ठीक, सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, तो बार बार सवाल यही ना आ रहा है। आपने भी अभी तक जितनी बातें कही है, इन बातों से एक चीज तो साफ होता है कि निशांत जहां जहां जा रहे हैं, उसमें नीतीश की छवि जो है वो साफ तौर पर झलक रहा है। आप देखिए, जिस तरीके से नीतीश सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला आपने सुना ही है कहावत, तो नीतीश भी उसी में थे। सादा रहते हैं और उच्च विचार है। ठीक उसी प्रकार से जब निशांत लोगों के बीच जा रहे हैं, जब निशांत लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, खुद से भी पूछते हैं। मैंने तो देखा है यहां तक कि जब आपने माइक लगाया, तो जब उनके सिक्योरिटी ने रोका, तो आपको कितने प्यार से तरीके से उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछ लीजिए। और आपने जो सवाल पूछा, निशांत जी ने कितने बेहतर तरीके से उसका जवाब दिया। यानी कि निशांत जी अब मीडिया फ्रेंडली हो रहे हैं। यानी कि जब ये चलती थी चर्चाएं कि निशांत जी मीडिया से डरते हैं, निशांत जी क्या बोलेंगे, आएंगे कुछ गलत बोल देंगे, नीतीश जी को लेकर क्या बोलेंगे। आप शुरू के बयान जब देखेंगे निशांत के, तो हाँ ठीक है, जब शुरू की राजनीति थी, हो सकता है कोई बात ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज वो निशांत नहीं है, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी के हाथ को पीछे खींचा। हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप लगवाइए, ताकि लोग देखें किस प्रकार से निशांत ने आपको जो है वो तवज्जो भी दिया। ताकि देखिए, एक पत्रकार को ही तवज्जो देने से ना उनके जो मन की बातें हैं आप जनता तक लाएंगे। आपने उनकी बातों को जनता तक लाया, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिताजी के कार्यों को जो है वो लोगों के बीच रख रहा हूं। देखिए, निशांत जो है अपने पिता के कार्यों को भी लगातार सराहना करते हुए हर जगह से आ रहे हैं। जहां भी वो भाषण दे रहे हैं, आप लगातार सुनिएगा उनके भाषण में कि जो पिताजी ने किया, वो आप याद ही होगा आपको किस तरीके से पिताजी ने बिहार को गढ़ा है। और कहीं ना कहीं निशांत को भी ये बात पता है कि नीतीश जो कि उनके पिता हैं, उनके नाम से ही अपना एक दिल में जो है लोगों की जगह बना सकते हैं। निशांत के पास अभी क्या है दिखाने के लिए? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन नीतीश के बेटे हैं, सादगी है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, राजनीति में जो है वो समझ आ रहा है उनका। और आप एक बात देखिए, चुनाव जब समाप्त हुआ था, जब निशांत की एंट्री हुई थी, तो ये बातें खूब चल रही थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, निशांत इस पद पे आएंगे, निशांत उस पद पे जाएंगे। क्या निशांत ने कोई पद लिया? कोई पद नहीं लिया। आपके या मेरे जगह कोई होता जिसके पिताजी मुख्यमंत्री होते, तो हम लोग कहते अच्छा ठीक है, हमको आप उप मुख्यमंत्री बनाइएगा, अरे बना दीजिए ना, मेरे लिए उससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। बिल्कुल, सत्ता के लोभी नहीं है। अगर सत्ता लोभी होते तो आप बताइए, जब सब कुछ उनके पिताजी के नेतृत्व में चल रहा तब उन्होंने कुछ नहीं लिया, तो आज क्या लेंगे? आज जमीनी स्तर पर, जमीन पर उतरकर लोगों के बीच अपने पिता के तरह दिल में जगह बना रहे हैं। आपको बता देते हैं हम रितेश जी, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं निशांत कुमार। निशांत को भी एक बात पता है कि जिस तरीके से पिताजी की बैठकी होती थी, पिताजी लोगों से मिलते थे। आपने एक बात अभी शुरू में कही, पश्चिमी चंपारण की बात की, बगहा की बात की आपने। आपने जब सवाल भी पूछा था, तो आपके ही सवाल में उन्होंने कहा
कि गांधी जी की धरती है, गांधी जी का चंपारण आप मत भूलिए। तो ये बातें उन्होंने कही है, तो आप इन बातों को नहीं भूल सकते हैं। अपने पिताजी का भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि किस प्रकार से उनके पिताजी जो हैं वो पश्चिमी चंपारण से ही कई यात्राओं को उन्होंने शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती को लेकर लोगों से जो उनकी बातचीत हो रही है, लोगों से जो उनकी मुलाकात हो रही है, लोग भी अपने नेताओं से मिलने के लिए जो है कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो प्रोत्साहित हैं कि भाई हम अपने नेता से मिलेंगे। फोटो क्लिक कराने के लिए भी मैंने कई वीडियो में देखे आपके कि लोग लगातार निशांत के पास पहुंचने के लिए, एक झलक अपने नेता का पाने के लिए कहीं ना कहीं उनके तक पहुंचने में जो है वो सक्षम हो रहे थे लोग। और निशांत सभी के साथ आप देखिए कितने जो है भावपूर्ण जो है लोगों से मिल रहे थे, लोगों के साथ सेल्फी ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की ये सादगी उनको आगे ले जाकर बिहार में जो एक छवि उन्होंने अपना बनाने की शुरुआत कर दी है, वो नीतीश की छवि एकदम दिखाई देगी, झलकेगी। और साथ ही साथ अब एक और बात आपको समझना होगा, उत्तराधिकारी की बात चल रही थी लगातार। हम बार बार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सम्राट चौधरी जी बिहार को बेहतर लेके जा रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन निशांत की यात्रा काफी कुछ कहती है। क्या अब ये कहना उचित नहीं होगा कि नीतीश के बाद बिहार में निशांत होंगे? अब जदयू के होंगे कि मुख्यमंत्री, ये तो समय बताएगा, लेकिन जदयू के तो फिलहाल है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और ब्रांड, आप ब्रांड समझिए, नीतीश कुमार एक जिस तरीके से बिहार को उन्होंने ले चलने का काम किया, तो अब लोग सोच रहे हैं कि नीतीश जी जब चले जाएंगे तो बिहार में दूसरा नीतीश कौन? क्या दूसरा नीतीश सम्राट चौधरी? देखिए सम्राट जी का एक अपना अलग छवि है, सम्राट जी मुखर नेता है। सम्राट चौधरी लगातार आप देखेंगे तो जब से उनको पद मिला है तब से लगातार डीएम एसपी हर तरीके से बैठक बुला रहे हैं, सक्रिय हैं, भगवान को माथा टेक रहे हैं ताकि बिहार को बेहतर ले जाया जा सके। बार बार वो भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी अपने बयानों में, अपने भाषणों में आप सुनेंगे कि सम्राट जी भी लगातार नीतीश जी की ही तारीफ करते हैं। तो भाई जो बेटा है वो कैसे नहीं करेंगे, वो तो और चाहेंगे कि हाँ हमारे पिताजी की जो कार्यशैली थी उसको हम अपनाएं और उनके कार्य को ही लोगों को बताएं। और साथ साथ आपको समझना होगा, युवा वोट बैंक पर जो भी है उस पर भी पकड़ बनाने के लिए निशांत जो है वो निकले हैं। युवाओं का बात कौन सुनेगा? युवा। सम्राट जी भी युवा हैं, निशांत जी भी युवा हैं, लेकिन जदयू को बेहतर ले जाने के लिए, जदयू में कोई गुटबाजी ना हो। और देखिए विपक्ष में भी जो नेता हैं युवा, तेजस्वी यादव, उनको भी तो टक्कर देना है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी तो बहुत समय से राजनीति में हैं, निशांत जी नए आए हैं, तो धीरे धीरे ही ना परिपक्व होंगे। अब तेजस्वी यादव बहुत बोल्ड लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत नेता है तेजस्वी यादव। हाँ, और लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं। तो अब निशांत जी भी तो देखेंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव की क्या शैली है, लेकिन सीखने के लिए उनको तेजस्वी जी की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए नीतीश कुमार काफी है। लेकिन हमेशा आप देखिए, कभी भी आप स्कूल में एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप अपने कंपटीटर को देखते हैं, तो आप देखेंगे ना कि कौन कंपटीटर है। अपने पार्टी में भी लोग कई बार कंपटीटर होते हैं, लेकिन जदयू में तो कोई नहीं ना हो सकता है। लेकिन सरकार में आने के लिए और खुद को बेहतर करने के लिए और बिहार में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो उनके पिताजी ने किया है उसको आगे ले जाने के लिए कौन होगा? निशांत होंगे। और ये यात्रा आज की तैयारी नहीं है रितेश जी, समझना होगा आपको भी ये बात। आपने तो 2 दिन देखा है निशांत को करीब से, तो मैं आपको बता देता हूं ये यात्रा आज की नहीं है। क्या कल चुनाव है बिहार में? नहीं चुनाव है, 29 में और 30 में चुनाव है। 29 में लोकसभा का चुनाव है और 30 में विधानसभा का चुनाव है। ये सब कुछ दूरदर्शी है। और नीतीश कुमार, आपको बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश कुमार कोई भी चीज को पहले ही भाप लेते हैं, आंक लेते हैं और समझ लेते हैं, तभी नीतीश कुमार किसी चीज की शुरुआत करते हैं। तो आज भी नीतीश कुमार को पता है कि आज हम अपने अगर बेटे को जो बिहार की यात्रा पर भेजे हैं, दूसरी चरण भी 7 मई को होने वाली है जहां तक मुझे जानकारी है। अब समझिए 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार है, फिर भी निशांत कुमार यात्रा पे होंगे अभी तक जो शेड्यूल है। तो आपको समझना होगा रितेश जी ये बात कि ये फ्यूचर प्लानिंग है, ये नीतीश कुमार की मास्टर स्ट्रोक है, ये नीतीश कुमार का बैकअप, बिल्कुल दूरगामी सोच, आपने सही कहा, ये नीतीश कुमार की बैकअप प्लान है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी देख रही होगी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं देख रही है, विपक्ष भी देख रही है, सबको ही देख रहा है, सबकी निगाहें जो है अब किस पे टिकी है? निशांत पे। क्योंकि निशांत जो है जिस तरीके से चल रहे हैं, हाव भाव उनका आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निशांत खुद को बेहतर कर रहे हैं। और बाकी तो आपने दर्शकों को बताया ही किस प्रकार से निशांत कुमार ने जो है लोगों से मुलाकात की, आपने उनके मामा से भी आपकी मुलाकात हुई, काफी देर आपकी बातचीत भी हुई, और आपको उन्होंने तो बचपन की कहानी भी सुनाई निशांत जी की। तो हम तो चाहेंगे कि अगला बार आप
जब उनके मामा का इंटरव्यू करे तो ऑन कैमरा करे और उनसे बातचीत करे, ताकि निशांत की बचपन की कहानी फिर से भारत लाइव पर एक्सक्लूसिव हम दिखा सके। और इसके पहले हमने दिखाया ही है, जो उनके मित्र हैं प्रशांत जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बेटे, उन्होंने तो निशांत के बारे में काफी कुछ कहा है। अगर बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल बचपन के दोस्त हैं। तो देखिए, निशांत कुमार की एंट्री को लेकर और निशांत कुमार की इस यात्रा को लेकर हमने रितेश जी से भी जाना है। हमने भी आपको बताया है कि क्यों जो है निशांत कुमार की ये एंट्री महत्वपूर्ण है और क्यों ये यात्रा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो 2 दिन का दौरा रहा, 7 मई को फिर से उनका दौरा शुरू होना है। अब बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं अब थम चुकी है, मतलब कि डेट सामने आ गया, तो लोग अब तैयारी में लगे हुए हैं, माथा टेक रहे हैं। अब किसका माथा टेकना कितना सफल होता है, ये तो 7 तारीख को पता चलेगा। साथ में रितेश जी भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन किसको किसको जगह मिलेगा, है ना। बहुत ज्यादा। और बाबा तो आपको लगातार बता ही रहे हैं कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ संभावनाएं हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रितेश जी का ये पहला दिन स्टूडियो में था, रितेश जी को भी वैसे ही प्यार दीजिए जिस तरीके से आप लगातार भारत लाइव को प्यार देते हैं। लगातार हमारे संपादक नमन मिश्रा जी, आपको कई ऐसी खबर होती है जो आप तक बहुत जटिलता से पहुंचता है, तो हम लोग उसे बहुत जो है सॉफ्ट तरीके से पहुंचाते हैं। कल हमने आपको बंगाल में क्या हुआ 1 घंटे के लाइव में हमने आपको बताया है। अगर फिर से आपको समझना है कि ममता बनर्जी की हार कैसे हुई, तो प्लीज एक बार आप पंचनामा देखिए। और बाबा जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार या बंगाल चुनाव को भी लेकर जो इन्होंने कहा था, वो सब कुछ आपके समक्ष है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।